बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। मैं अब उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर इस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा पिता बीमारी की वजह से चल बसेगा। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं कर सकता। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सबकी मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ी कोई परेशानी हो सकती है? अर्जुन के दिमाग में अनगिनत ख्याल आ रहे थे। कुछ देर बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख के कारण वह चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरते पड़ते वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी और बच्चे उसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी बीवी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसकी बीवी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने पति के चेहरे पर मायूसी और हाथों में कुछ न देखा तो सीता की खुशी पल भर में गायब हो गई। क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों आ गए? सीता, एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपना इलाज करवा सके। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वह 1 रुपया उस आदमी को दे दिया। अपने पति की बात सुनकर सीता गुस्से से आग बगोला हो उठी और फिर अर्जुन से बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। और कल से तुमने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर तरस क्यों नहीं आता, क्यों उनका दर्द नहीं दिखता। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जो उनकी भूख मिटा सके? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख सहने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे उनकी जान ही निकल जाएगी। जो चीज जिसके नसीब में होती है वह उसी को मिलती है। वह बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। सीता, तुम यकीन रखो, अल्लाह हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम एक काम करो, मेरी ये सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम साहूकार से अंगूठी वापस ले लेंगे। लेकिन वह नहीं चाहता था कि साहूकार के पास अंगूठी गिरवी रखकर पैसे ले आए, लेकिन मजबूरी थी। बिना कुछ कहे चुपचाप साहूकार के घर की तरफ चल पड़ा। अरे अर्जुन, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़े दिनों में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे पैसों के बदले कुछ गिरवी रखना होगा। फिर अर्जुन साहूकार को अपनी पत्नी की अंगूठी दे देता है। अंगूठी लेकर साहूकार अर्जुन को पैसे दे देता है। अर्जुन पैसे लेकर बाजार से घर का राशन ले आता है। इसके बाद उसकी बीवी खाना बनाती है और सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे सो जाते हैं। आधी रात को 2 चोर किसी तरह अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए वे अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी बीवी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। क्या मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे, तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे कि मुझे अपने साथ ले चलूं। आज पहली बार तुम्हारी वजह से ये मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली यहाँ छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो कोई भला नहीं। फिर वे दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली अर्जुन के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब अर्जुन और उसकी बीवी सोकर उठते हैं
तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। अर्जुन ने जब वह थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। सीता, मैं नहीं कहता था कि एक दिन अल्लाह हमारी परेशानी जरूर दूर करेगा। वह सोने के सिक्कों को पाने के बाद अर्जुन कुछ ही दिनों में बहुत मालदार हो जाता है। इसके बाद वह अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और फिर अपनी बीवी के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगता है।